गांव में काली चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर रात को निकलती और गांव वालों के दरवाजों पर दस्तक देती, और जो कोई गांव वाला दरवाजे को खोलता, चुड़ैल उसे अपने साथ उठा ले जाती। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे और एक दिन इस समस्या से निपटने के लिए पंचायत करते हैं। अरे गाँव वालों, ये चुड़ैल तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इससे निपटने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। अगर किसी भाई के पास कोई उपाय हो तो बताओ। उसी गांव में नट्टू नाम का एक आदमी रहता था, जो कि पढ़ा लिखा और समझदार था। सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ये चुड़ैल पहले दरवाजा खटखटाती है और फिर लोगों को उठाती है। मुझे लगता है अगर हम अपने घरों के आगे चुड़ैल मत आना लिख दे तो ये चुड़ैल नहीं आएगी। गांव वाले और सरपंच जी को नट्टू की बात समझ में आ जाती है और सारे गांव वाले अपने घरों के आगे लिख देते हैं, चुड़ैल मत आना। रात होते ही चुड़ैल आती है और चुड़ैल मत आना लिखा देखती है। अरे, ये गांव वालों ने अपने घर के बाहर क्या लिखा है? लगता है मुझे कल बुला रहे हैं। फिर चुड़ैल सारे गांव का चक्कर लगाती, लेकिन सभी जगह चुड़ैल मत आना लिखा होता है। ये देखकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक चुड़ैल रोज आती और घर के बाहर लिखा हुआ देखकर चली जाती। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे। उसी गांव में टल्लू नाम का एक मनचला रहता था, जो कि आने जाने वाली लड़कियों को रोज छेड़ता था। एक दिन नट्टू की बहन छबीली टल्लू के घर के सामने से जा रही होती है। उसे आता देख टल्लू छबीली को छेड़ने लगता है। आशिक बनाया आपने। डार्लिंग, कहाँ जा रही हो इतनी छैल छबीली बनकर? जरा इधर भी नजर भर कर देख लो, हम भी मिस्टर इंडिया है गाँव के। छबीली को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो टल्लू को गुस्से में बोलती है, ज्यादा मस्करी आ रही है तो बताओ, अभी चप्पल निकाल कर मार मार कर तुझे छैल छबीला बना दूंगी। शक्ल देखो बंदर जैसी है और चला है मिस्टर इंडिया बनने। मेरे भैया को जानता नहीं है तू, मार मार कर तेरी सारी आशिकी निकाल देंगे। उस नट्टू को जानता हूँ, इतना फट्टू है वो, मुझे पता है। क्या उसी को बुला लाना, उसके लिए चूड़ियाँ तैयार रखी है मैंने। उस समय तो छबीली वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने अपमान पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से जाकर टल्लू के घर से चुड़ैल मत आना की जगह काट कर चुड़ैल आना लिख देती है। अब आएगा मजा, बहुत मनचला बनता है। रात में इसकी अम्मा चुड़ैल आएगी तो सारी आशिकी निकल जाएगी। मजा आएगा। फिर छबीली वहाँ से चली जाती है। रात होते ही चुड़ैल वहाँ आती है और टल्लू के घर के आगे चुड़ैल आना लिखा देखकर उसका दरवाजा खटखटाती है। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है, तभी इसने चुड़ैल आना लिखा है। चलो, आज का शिकार तो मिल गया। टल्लू अपने घर का दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को सामने देखकर डर जाता है। अरे अरे, मर गया रे। ये चुड़ैल मेरे घर पर कैसे आ गई? मैंने तो अपने घर के बाहर चुड़ैल मत आना लिखा हुआ था। ये क्या हो रहा है? तू बहुत दिलेर है मेरे मनचले, जो मुझसे खुद मिलना चाहता है। चल अब मेरे घर पर चलकर छैया छैया करेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल टल्लू को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे मर गया रे, बचाओ, कोई तो बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे मर गया रे। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ कर ले जाती है। टल्लू के गायब होने की बात पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है। अरे भैया, तू का पता है, वो टल्लुआ को चुड़ैल उठा के ले गई। तू काहे चिंता करत हो भाई? ठीक ही हुआ, बहुत परेशान करता था। गाँव की लड़कियों को मिल गई सदा, उसको अपने कर्मों की।
उधर टल्लू के गायब होने की बात छबीली को भी पता चल जाती है और वो बहुत घबरा जाती है और जाकर सारी बात अपने भाई नट्टू को बताती है। भैया, वो टल्लू मेरे कारण ही आज इस मुसीबत में फंसा है। वो मुझे छेड़ रहा था और आपको भला बुरा कह रहा था, इसीलिए मैंने उसके घर के बाहर चुड़ैल आना लिख दिया। छबीली, मेरी बहन, ये तुमने बहुत गलत किया है। हमें किसी से इस तरह बदला लेने का कोई हक नहीं है। पता है, तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में है और पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई, किसी तरह उसको बचा लो। फिर नट्टू वहाँ से चला जाता है और टल्लू की जान कैसे बचाए उसके बारे में सोचने लगता है।